नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल चरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ हर शनिवार रात 8 बजे अपना पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। मेरे पिछले एपिसोड बरामदे का बल्ब को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की कहानी फरवरी वाले प्यार पर आधारित है। प्यार तो हर माह में हो सकता है, पर फरवरी महीने में कुछ अलग सी बात होती है। आप भी मानते ही होंगे। ऐसी क्या बात होती है खास? क्यों उस समय हर रंग गुलाबी और हर आकार हृदय का रूप ले लेता है? आइए सुनते हैं किस्से और कविताओं का अनूठा संगम। शीर्षक है फरवरी वाला प्यार। बात करते करते उसके हाथ पकड़ने की आदत शायद आदत ही थी, कोई प्यार नहीं। पर छुअन का एहसास कहाँ जानता है कि जिस हाथ ने उसे छुआ ये उसकी आदत है, कोई नई बात नहीं। 17 साल की उम्र होती ही ऐसी है। हर नज़र में हम कुछ खोजते रहते हैं, हर गाने में खुद की कल्पना करते हैं, हर तोहफे को इश्क समझ बैठते हैं। रितिका को इस जन्मदिन में बहुत सारे तोहफे मिले, पर नैतिक की दी हुई डायरी उसकी जान थी। डायरी थी भी खूबसूरत, जैसे मोहब्बत करने वालों के लिए ही बनाई गई हो। ऊपर गुलाब का चित्र, लॉक करने के लिए ताला, छोटी सी चाबी। रितिका को लगा कि नैतिक उसे इशारे में कहना चाहता है कि तुम अपने दिल की बात इस डायरी में लिखो, ताला बंद कर दो, ताकि जमाना हमारे प्यार पर नजर न लगा सके। मौसम सर्द से सुर्ख हो चुका था। फरवरी दरवाजे के पायदान पर खड़ी अपने गर्म कपड़े उतार रही थी। मौसम का असर हर चेहरे पर था, उन चेहरों पर ज्यादा जो खुद को किसी के प्यार में मानते थे। रितिका भी उनमें से एक थी। उसे सब कुछ नया सा लगने लगा था, जैसे हर चीज की रचना उसके लिए ही की गई हो। फिल्मों के गानों ने उसकी हर सोच पे मुहर लगाई थी। तैयारी पूरी चल रही थी। कमरे में बैठी रितिका कैलेंडर पर निशान लगा रही थी। खुद से बातें करते हुए रितिका ने कहा, 7 फरवरी रोज डे, 8 को प्रपोज डे, 9 को चॉकलेट, 10 को टेडी डे, 11 को प्रॉमिस डे, 12 को हक डे, 13 को किस डे। कहते कहते वो गुलाब की तरह सुर्ख लाल हो गई। और फिर 14 को आएगा वैलेंटाइन डे। उसने सोचा, 7 को उसके बेंच पर गुलाब रख दूंगी, 8 को कार्ड उसके बैग में डाल दूंगी, 9 को चॉकलेट, 10 को टेडी, सब चुपके से ही रखूंगी। 14 को अपनी पूरी डायरी उसे दे दूंगी, उसमें सब लिख दूंगी, अपना नाम भी। हाँ, यही ठीक रहेगा। रितिका सोच में ही थी कि अचानक से माँ आ गई। पीछे से उसके ऊपर हाथ रखते हुए माँ ने पूछा, कैसी चल रही है पढ़ाई? अब तो बहुत जल्द तेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। कब है तेरी पहली परीक्षा? माँ ने जैसे सवालों की बौछार कर दी। ये कैलेंडर में क्या निशान लगा रही? 7 को ही है क्या रितिका? रितिका ने कैलेंडर पर रोज डे की जगह आरडी लिखा था। माँ के पूछने पर उसने कहा, नहीं नहीं, वो टेस्ट है माँ, रामधारी सर का है ना, इसीलिए आरडी लिखा है। फिर माँ ने पूछा, और ये सीडी और टीडी ये क्या लिखा है? ये भी किसी टीचर का नाम है क्या? ओफो माँ, रितिका खिंच कर बोली, पढ़ने दो मुझे, बार बार आकर डिस्टर्ब करोगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? माँ ने सोचा, कितने टेस्ट हैं इसके, टीडी, सीडी, वीडी, और वो भी लगातार। फिर रितिका का माथा चूमते हुए उन्होंने कहा, कितनी मेहनत कर रही है मेरी बच्ची। रितिका ऊपर से मुस्कुराई और फिर सर झुकाकर टेबल पे गोल गोल पेन घुमाने लगी। माँ निश्चिंत होकर चली गई। रितिका शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, मेधावी थी। मेहनत का रंग क्या होता है ये वो भली भांति जानती थी, पर आज उसे सब कुछ गुलाबी रंग का ही दिख रहा था। कोई ताज्जुब की बात भी तो नहीं। जब पूरा आसमान गुलाबी हो तो किसी एक चेहरे पर उस गुलाबी रंग की परछाई देखना कोई मुश्किल बात नहीं। जी नहीं, ये गुलाबी आसमान फरवरी के महीने में कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम स्थिति है जिसका निर्माण हमारा पूरा समाज मिलकर करता है। आप जहां भी जाएं,
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़, सीरियल, रेस्टोरेंट, मॉल, बगल वाले किराने की दुकान या फिर मेरा ये पेज, हर जगह उसकी झलक देख सकते हैं। हर कोई कुछ स्पेशल कर रहा, सुना या बेच रहा। वैसे तो ये सब सुखद है, पर इसमें कभी-कभी पीयर प्रेशर यानी अगल-बगल का दबाव भी काम कर जाता है। जैसे दोस्तों के साथ हम सिगरेट या चाय पीने चले जाते हैं ताकि हम बाहर ही ना हो जाएं, भले वो चीज़ हमें पसंद हो या ना हो। बस वैसे ही हम कभी-कभी ये फरवरी वाली परेशानी में भी पड़ जाते हैं। जिन्हें प्यार मिल जाता है वो तो तारीखों के मोहताज नहीं रहते। जो अपने दिल का पजल पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं। खैर छोड़िए, देखते हैं रितिका ने कौन कौन से टेस्ट पास किए। प्लान के मुताबिक रितिका ने गिफ्ट्स छुपते छुपाते कभी नैतिक की टेबल पर रखे, कभी उसके बैग में डाल दिया, पर किसी में भी अपना नाम नहीं लिखा। वो इस पूरे प्लान को रोमांचक बनाना चाहती थी। नैतिक को सबसे खूबसूरत वैलेंटाइन वीक गिफ्ट देना चाहती थी। 13 फरवरी की रात रितिका सोई ही नहीं। पूरी रात उसने डायरी के हर पन्ने में अपने प्रेम के शब्द घोल दिए। पन्ना पन्ना प्यार हो चुका था। लिखने के बाद पता नहीं कितनी बार उसने एक एक शब्द को दोहराया। पहले पन्ने में उसने लिखा था, लगता है तुम्हारी दी हुई डायरी को मेरी कलम पसंद आ गई है। जो भी लिखती हूँ नज्म सी बन जाती है। अंतिम पन्ने पर वो जैसे खुद को भेज रही थी। तुम्हारे प्रेम की मिट्टी मुझ में मिल गई। अब जो कपोले फूटेंगे वो भी तुम, जो फूल खिलेंगे वो भी तुम। अपनी कविता पर हाथ रखे हुए उसे कब नींद आ गई पता नहीं। दूसरे दिन रोज की तरह नैतिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाय रितिका, कैसी हो? रितिका उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही थी। नैतिक ने पूछा, क्या देख रही हो? रितिका ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हें कुछ देना था। नैतिक ने कहा, अरे वाह, गिफ्ट? पर अभी तो मेरा बर्थडे बहुत दूर है। सब पता होते हुए भी नैतिक ने अनजान बनते हुए कहा। रितिका ने कहा, लो ना, पढ़ लेना, फिर समझ जाओगे। नैतिक ने थोड़े बेमन से डायरी ली और कहा, डायरी? पर मुझे तो पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं। रितिका ने मुंह बिचकाया और बोला, अरे रखो ना, पढ़ लेना। रितिका धीरे धीरे बिखर रही थी। नैतिक ने उसके रचे मानचित्र को अनमने ढंग से छूकर उसे तोड़ दिया था। ये जो उपहार होते हैं ना, वो कैसे दिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं, उनका महत्व उस तरीके पे ज्यादा निर्भर करता है। रितिका के लिए वो डायरी उसकी आत्मा थी और नैतिक के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा। अल्हड़पन से ही हम जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति की चाह में खुद कभी पूरे एक नहीं हो पाते। कब एक से आधा और कब आधा से खाली हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। रितिका खाली होकर घर जा रही थी। जब रितिका घर पहुंची तो उसका उदास चेहरा देखकर माँ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। रितिका पलंग पर सर झुकाए जमीन ताक रही थी। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ रितिका, टेस्ट अच्छा नहीं गया क्या आज का? रितिका कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर माँ ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, सुन, चाहे क्लास का टेस्ट खराब हुआ हो या जिंदगी का, तेरी माँ हर स्थिति में तेरे साथ है। रितिका ये सुनकर माँ की गोद में चेहरा रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कैसी लगी आपको आज की कहानी? किस्सों और कविताओं का ये संगम। एक तरफा प्यार या आकर्षण तो हम में से अधिकतर लोगों ने अनुभव किया है और उस दुख को भी जिया है। यदि आपके पास उस दुख से उबरने के कोई अच्छे उपाय हैं तो जरूर साझा कीजिएगा। अगले शनिवार वैलेंटाइन डे का असल तोहफा लेकर आऊंगी, सुनिएगा जरूर। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे पेज पर दे सकते हैं। यदि आपको मेरे किस्से पसंद हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरा मनोबल बना रहेगा।
मिलती हूँ फिर अगले शनिवार रात 8 बजे किस्से कविताओं के साथ, आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।